है विधायक भाई, मैं तो आपसे ये कहूंगा, एक तो संयम रख और अपने जो विचार हैं और अपनी जो जुबान है उस पर नियंत्रण रख। ऐसे क्यों कह रहा है कि यहीं बनेगी पार्क, यहीं वो फलानी जगह बनेगी, यहीं बनेगी, इसका मतलब इसमें आपकी शय है पूरी पूरी। आप उन अधिकारियों को तो बचा रहे हो जिन्होंने गलत तरीके से इनके घर तोड़े। हमने यहाँ पे गलियों में रुड़ते हुए देखे हैं लोग विधायक बनने के बाद में, उनको कोई नहीं पूछता। इस टाइप की बातें कि इलाज कर दूं यार, फलाना कर दूं यार, भाई ये जनता जनार्दन है। मैं आपको ये कहता हूँ, इलाज तो पता नहीं किस किस का हो जाता है, इस बात का ध्यान करना। और विधायक काफी हैं, बड़े बड़े हैं। आप तो सिर्फ पहली बार बने हो, इससे पहले विधायक भी बहुत बने हैं यहाँ पे। तो जगन्नाथ जी रहे हैं, जोधेमर सिंह दानक जी रहे हैं, विशंबर जी बालक भी रहे हैं, रामचंद्र फौजी भाई भी रहा है। दोस्तों नमस्कार, प्रथम गूंज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त त्रिदेव और इस वक्त मैं भिवानी में मौजूद हूं। जैसा दोस्तों आपको मालूम है, कुछ दिन से आप कवरेज भी लगातार देख रहे होंगे। भवानीखेड़ा में कुछ घरों को तोड़ा गया, मामला कुछ भी था, लीगल था इलीगल था, वो वकील साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जानेंगे। दरअसल बहुत एक मार्मिक तस्वीरें भी वहां से सामने आई। जैसे एक 10-12 दिन का मात्र एक बच्चा है, नवजात, उसको लेकर कैसे माँ एक बेघर होने के बाद कैसे वो दिन काट रही होगी, कैसे उसको क्या कुछ फील हो रहा होगा, वो दर्द आप समझ सकते हैं। मेरे साथ मनमोहन बुल्टाना है और न सिर्फ नाम मनमोहन है, मनमोहा भी है उन परिवारों का जो बड़े बेबस थे, लाचार थे। विधायक के दरवाजे पे कभी उन्होंने चक्कर काटे, कभी कहीं, लेकिन निराशा ही लगी। एकदम से एंट्री होती है मनमोहन बुल्टाना की और आज की अखबारों की सुर्खियां अगर आप देखें तो इनका नाम आपको नजर आ जाएगा। क्या कुछ इन्होंने किया वो थोड़ा सा इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। मनमोहन जी नमस्कार। जी नमस्कार। आपका त्रिदेव दुग्गल भाई जी, आप हमारे पुराने साथी हो और आप समय समय पर अपने प्रसिद्ध चैनल प्रथम गूंज के माध्यम से आम जन की जो समस्याएं हैं उनको निदान करवाने के लिए आपने प्रशासन से और आप राजनीतिक लोगों से और अधिकारियों से आप जिस प्रकार से लड़ाई लड़ते हो, तो उसके लिए मैं आपको भी और आपके जितने भी दर्शक हैं उनको सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और आपका स्वागत भी करता हूँ। मनमोहन भाई, दरअसल जब इस मुद्दे को हम कवर कर रहे थे तो लोगों का यही कहना था कि वकील क्या करेगा इसमें, जब विधायक इसमें आ चुके, चेयरमैन है, उन्होंने जब डिसीजन ले लिया, घरों को तोड़ दिया, तो अब कुछ नहीं होने वाला है, तो यहाँ से इनको उठ के जाना ही पड़ेगा। तो अब डिसीजन जो आया है वो मतलब चौंकाने वाला भी है उन लोगों के लिए और हैरानी भरा भी है, और राहत की खबर उन परिवारों के लिए है जो भटक रहे थे और उम्मीद कहीं ना कहीं खत्म हो गई थी। क्या कहेंगे, ये थोड़ा सा एक बार तो इसकी स्क्रिप्ट बताएं, क्या ये मामला था पूरा? देखिए, एक कानून के अंदर भी जब एक मानवता की न्याय की बात होती है तो उसमें एक शब्द आता है नेचुरल जस्टिस, प्राकृतिक न्याय जी। कुछ न्याय कुदरत करता है जी, वो तो जो कुदरत के अंदर ताकत है वो समय आएगा जब वो करेगी, लेकिन वर्तमान समय भी कुदरत का बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा है। वकील क्या करेगा ये तो आपने देख ही लिया। सारी आप कह रहे हैं कि राजनीति के जो लोग हैं, विधायक भी और भी लोग हैं, उन्होंने चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने आप कह दिया कि नगर पालिका के सेक्टर ने तोड़वा दिया, नोटिस निकाल दिए, उन्होंने अपना काम किया है, लेकिन एक इलीगल रूप से उन्होंने अपना ये काम किया। कानून और कलम के अंदर जो ताकत है, मैं मानता हूँ कि जो संवैधानिक ताकत जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान ने दी है जी, वो ताकत बहुत बड़ी ताकत है और वो प्रत्येक वर्ग व्यक्ति के लिए है, सबके लिए है, सबके लिए है। चाहे किसी ने कोई अपराध या कोई गलत काम किया है तो उसके लिए भी वो चीज लागू होती है। यदि वो ठीक ठाक है, यदि उसमें, तो उसके लिए भी उसकी सुरक्षा काम करती है। गलत किया है तो जिसके साथ गलत किया है उसका बचाव, उसको जो गलत किया है उसके लिए उसको सेफ रखना, उसकी सुरक्षा करना, वो भी हमें ये कानून ही देता है। सर्वप्रथम जो बात है वो यही थी कि इन लोगों ने जो नोटिस निकाले पार्क बनाने के लिए जी, मैं अब भी ये बड़ा खुल के कह रहा हूँ कि जो 266 नंबर खसरा है उसके अंदर जो इन्होंने नोटिस निकाले थे वो नोटिस सिर्फ पार्क के लिए हैं जी।
मेरे पास कागज हैं, नगर पालिका के कागज भी हैं, उनके अंदर कहीं भी स्टेडियम का नाम नहीं है। अच्छा। पहली बात तो क्योंकि बार बार कई साथी ये कहते हैं स्टेडियम बन रहा है, स्टेडियम बनेगा। बड़ी अच्छी बात है स्टेडियम, मैं भी गांव का निवासी हूँ, हमारे बच्चे भी वहाँ खेलेंगे, हमारे जो यार मित्र हैं मेरे गांव के युवा वहाँ पे खेलेंगे, आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो डॉक्यूमेंट्री चीज़ है, क्योंकि मैं कानून पे बात कर रहा हूँ तो मैं डॉक्यूमेंट की बात करता हूँ। हर जगह जो भी चीज़ लिखी हुई है वो पार्क लिखा हुआ है, स्टेडियम शब्द ही नहीं है। ये नगर पालिका भवानी खेड़ा द्वारा सिटी पार्क का निर्माण करवाया जा रहा है जी। ये मेरा पत्र नहीं है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 5/5/2026 का म्युनिसिपल कमेटी का पत्र है और ये यहाँ लिखा हुआ है, इसमें कैमरे में आ जाए तो भवानी खेड़ा द्वारा नगर पालिका भवानी खेड़ा द्वारा सिटी पार्क का निर्माण करवाया जा रहा है। पार्क के मुख्य वाली जगह पर अवैध अतिक्रमण होने के कारण उक्त निर्माण कार्य पूर्ण करने में समस्या आ रही थी। अब ये देखिए कितनी ये इलीगल लाइन है, क्योंकि पार्क 266 नंबर खसरा में बढ़ना है जी। और 266 नंबर जो खसरा है उसकी पैमाइश नगर पालिका ने करवाई 12 दिसंबर 2025 को। ये है जी 12 दिसंबर 2025 की नगर पालिका ने जो एप्लीकेशन लगाई, और उस एप्लीकेशन के ऊपर इन्होंने जो पैमाइश करवाई है वो पैमाइश इनकी कंप्लीट हुई 5 जनवरी 2026 को जी। और इस पैमाइश के अंदर 1 इंच का भी इंक्रोचमेंट नहीं है। इस पैमाइश में 1 इंच का इंक्रोचमेंट नहीं है। ये आप ये रिपोर्ट निशानदेह की, और इसमें जो जमीन निकली वो जमीन ये है, ये रही, ये सारे 14 एकड़ जमीन है 266 नंबर खसरा की। ये रही जी। ये कैसे है थोड़ा समझाएंगे। ये 266 नंबर खसरा है जी। और ये यहाँ से शुरू हो गए 7 नंबर किला, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, टोटल ये 14 एकड़ जमीन है। और मैं आपको दिखाऊं इसको, यदि जो हमारे गूगल मैप के हिसाब से और जो साइट्स उनके हिसाब से ये सेम वही चीज़ है। ये जी, ये यहाँ से शुरू है 7, फिर यहाँ से आगे 11, 12, 13, 14, सेम वही जगह है। ये 14 एकड़ जगह है। और नोटिस ये जो अंडरलाइन आपने किया है रेड में, ये पार्क है, ये पार्क है। सिटी पार्क के लिए प्रस्तावित 14 एकड़ जगह है, खसरा नंबर 266। और इसके बाद भी इसके साथ लगता है 295 नंबर खसरा जी। ये बाईपास वाला रोड है, और ये 295 का 7 नंबर किला है जी। इसके अंदर जो ये मेरी उंगली के पास भी निशान रहे, यहाँ पे ये मकान इन्होंने तोड़ दिए। यहाँ ये पूरी बस्ती है, इसमें विधायक जी का मकान ये रहा। अच्छा। इसके भाई का या इसका है, इसका है, ये मकान ये रहा यहाँ पे। अब नोटिस दिए इस 266 वाली जगह के, तोड़ दिया यहाँ पे जी। ये सबसे बड़ी जो इलीगल काम किया है जानबूझ के, इस जगह को बनाने की आड़ में ये तोड़ दिए। इन लोगों को जो 295 में बैठे हैं पीड़ित परिवार, इनको यहाँ पे बनाने में कोई दिक्कत नहीं है जी जी। ना गांव के किसी नागरिक को दिक्कत है, हमें भी दिक्कत नहीं है। बड़े बहुत अच्छी बात है, पार्क बनेगा इसके अंदर, बड़ी खुशी की बात है। हम तो प्रशंसा करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी की और विधायक की प्रशंसा करते हुए, ये बनवा रहा है तो बनवाए। लेकिन ये घर जो तोड़वाए, नोटिस इनका देकर के घर ही तोड़वा दिए अपने घर के सामने वाले, ये चीज बड़ी संदिग्ध है, बड़ी असहनीय है। इन लोगों का तकलीफ है वो हमसे देखा नहीं रहा। जो मैंने वो गुड़िया देखी वो छोटी सी थी, 10 दिन की थी, 8 दिन की थी, बिल्कुल जो जिस टेंट में वो तंबू लगाया उन्होंने, देखो दुर्भाग्य की और मानवता के अंदर कितनी घटिया बात इन लोगों ने वहाँ की। ये जो टेंट लगाया गया था जुगल साहब, उस टेंट को भी फाड़ के ले गए नगर पालिका के लोग, जिसमें वो बच्ची थी और उसके जिनके घर से छत चली गई हो, उनका एक बसा एक मतलब सारा पूरा परिवार घर उजड़ गया हो। और ये जो किक्कर की छांव के आसपास में यदि कोई छोटा सा पल्ली लगा के कोई टेंट टाइप में बना रहे थे तो उसको तोड़ दिया। इनको क्या अधिकार था? इन्होंने जो अपने मकान थे तोड़ दिए थे, उसके बावजूद इन्होंने किसी फलाने आदमी नहीं भेजा, किसी फलाने आदमी नहीं भेजा। तो भाई क्या भगवान बन गए तुम? ऐसा लोगों को तुम तंग कर रहे हो, क्या भगवान बन गए? ये तो जगह है, गांव राम है, गांव राम भवानी खेड़ा मेरा गांव है। ये तो बहुत ज्यादा पुराने 100 सालों से, कोई 50 साल से, कोई 60 साल से गांव के अंदर बसा हुआ है। कुछ पहले ग्राम पंचायत की जमीन थी, सामलात देह थी, और सामलात देह के अंदर गांव के लोग बस जाया करते, और गांव के लोगों को भी बुला के हमारे गांव के अंदर आ जाओ, वो बसते थे।
और अब ये हमारा काम इसी तरह से बचा हुआ है। अब ये पर्सनल फायदे के लिए या इसकी क्या स्वार्थ है इस चीज के लिए, ये इसने इसके घर तोड़वाए। अच्छा, हमने किस तरीके से फिर आपने इसको चैलेंज किया, क्योंकि उम्मीद तो कहीं ना कहीं ये परिवार खो चुके थे, हमारी बात हुई। बिल्कुल, हमने ये मेरे पास आया, गांव के लोगों ने भेजा भी आप वहां जाओ। फिर मैंने इसका पूरा मुआयना किया, मैंने सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे किए, पता क्या भी ये जगह इसमें यहाँ बनेगा कुछ नहीं बनेगा। और जब मेरे को एग्जैक्ट ये पता चला अभी इसमें कुछ बन ही रहा है, ये तो जानबूझ के इसको नोटिस दिए जा रहे हैं, तो हमने 4 तारीख को यहाँ पे माननीय सिविल कोर्ट के अंदर अपना केस दायर किया और 5 तारीख को इनको सुबह हमने नोटिस भेज दिया और 6 तारीख के लिए नोटिस कर दिया जी। यानी कि 4 को केस डाला और 6 तारीख का कोर्ट ने नोटिस कर दिया, 6 तारीख को नगर पालिका पेश हो। इन्होंने आनंद फानंद में जो ही ये पता चला कि कोर्ट में केस चला गया, इन्होंने 5 तारीख को ही वहां पे जेसीबी लेके पहुंच गए, वहां पे तोड़ दिया सारी चीजें। और इस बीच में एक चीज और बताऊं, 20 तारीख के लिए इनको नोटिस मिला। 20 तारीख को इनको एक नोटिस मिला था, भाई आप इसमें 266 नंबर खसरा में आपका इनक्रोचमेंट है, आप कुछ करना चाहते हो तो बताएं। इन्होंने जवाब दिया था वहां पे, ये जवाब 22/4/26 को इन्होंने जवाब दिया। इसमें उन्होंने लिख रखा था, अभी जो एक नोटिस और दिया बताया इन्होंने 13 को इन लोगों को नोटिस नहीं दिया इन्होंने। अच्छा, इनके पास ना कोई रिसीव है नगर पालिका के पास में, भाई किसी को कोई चिट्ठी पत्री कोई आप कोई डाक देते हैं तो आप अगले से रिसीविंग भी लेते हैं, साइन कर मैंने प्राप्त कर लिए हैं। इनके पास एक सिंगल डॉक्यूमेंट भी नहीं है। 20 तारीख का इन्होंने लिया, 20 तारीख का इन्होंने जवाब दिया, उसमें लिख दिया जवाब के अंदर कि मेरा व मेरे परिवार का रिहायशी मकान खसरा नंबर 295 के साथ मौजा भवानी खेड़ा में स्थित है, जहां हम कई वर्षों से निवास कर रहे हैं। मेरे मकान को गलत तरीके से खसरा नंबर 266 की भूमि से जोड़ा गया है। ये 20/4 को ही ये बता दिया रामकिशन और रामकिशन के परिवार ने। ये देखिए, ये जो इनको एक नोटिस 20 तारीख को दिया था, इसका रिप्लाई इन्होंने दे दिया था 22 को, और उस रिप्लाई में इन्होंने स्पष्ट कहा कि हमारा मकान है वो खसरा नंबर 295 के 7 नंबर किला में है। 266 नंबर खसरा से हमारी भूमि को गलत तरीके से जोड़ा जा रहा है। हमारा मकान 266 नंबर खसरा में है ही नहीं। अच्छा। इन्होंने नोटिस दिया कि आपका मकान 266 नंबर खसरा के अंदर है और आप अपना इंक्रोचमेंट हटाएं जी। हमने रिप्लाई दिया कि हमारा 266 नंबर खसरा में है ही नहीं जी, और ये रिप्लाई वो है। ये 22 अप्रैल को नगर पालिका के नोटिस में आ चुका था कि इनका मकान, जो ये पीड़ित परिवार है, इनका मकान उस जगह पे नहीं है जिस जगह पे आप लोग पार्क बना रहे हैं। मतलब आपने रिप्लाई पहले कर दिया, उसके बाद भी तोड़ दिया गया? हाँ। अच्छा, रिप्लाई 22 अप्रैल को ही दे दिया था इन्होंने जी। और फिर हमने शक हुआ कि ये पूरी तैयारी कर रहे हैं, तो हमने 4 तारीख को माननीय कोर्ट में केस डाला, वो मैं पहले बता भी चुका हूँ आपको, और 6 तारीख नोटिस की लगी। लेकिन जो ही इनके नोटिस पहुंचे वहां पे, इन्होंने 5 तारीख को ही पूरी तैयारी करके, और ये सारे मकान हैं ये आधे अधूरे डाल दिए। कुछ हिस्सा इनका अभी बचा हुआ जिसके अंदर ये गरीब लोग अपना जैसे तैसे करके अपना रेनोवेशन कर रखा है, और कुछ हिस्सा इन लोगों ने तोड़ दिया। अब जो 6 तारीख को जब कोर्ट में पेश हुई नगर पालिका जी, तो मैंने उस समय फिर मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, मैंने ऑनरेबल कोर्ट से यही रिक्वेस्ट की कि एलसी पॉइंट करवाया जाए और मौके की सिचुएशन का पता किया जाए इस बात के लिए कि कौन सी जगह कहाँ है। और माननीय कोर्ट ने मेरी जो एप्लीकेशन थी कि जो मैं तहसीलदार को अपॉइंट करवाया था, गिरदावर को अपॉइंट करवाना चाह रहा था लोकल कमीशन के लिए जी, तो माननीय अदालत ने वो चीज स्वीकार करी मानवता के नाते से, और माननीय अदालत ने तहसीलदार को गिरदावर को ये स्पेशल हिदायत दी, आदेश दिए कि आप ये पता करो कि जिन लोगों के मकान तोड़े गए हैं वो मकान जो पार्क बनने के लिए प्रस्तावित जगह है वो उसमें आती है या और कहीं आती है या 295 नंबर खसरे में आती है। एक बात। दूसरी बात ये कि इनका ऋण विषय कैसा है, इनकी एक्चुअल एंड फैक्चुअल पोजीशन क्या है, वो रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं जी। और तीसरी बात ये कि जो पार्क जहाँ पे ये बन रहे हैं उन्होंने किला नंबर दे दिया इसके अंदर 266 का 7 ये किला और 1 किला नंबर ये दे दिया। भाई इन दोनों 1 किलो में दूरी कितनी है? तीन बातें उन्होंने रखी
तो जब ये नोटिस हमने करवाई तहसीलदार के, फिर तहसीलदार की रिपोर्ट जब कल माननीय कोर्ट में आई तो आप अचंभित रहेंगे, तहसीलदार साहब ने और गिरदावर साहब ने वही बात बताई जो मैंने पहले माननीय कोर्ट को बता रखी थी जी। 295 के 7 नंबर किला की रिपोर्ट आई कि जिनका मकान है वो 266 नंबर खसरा में नहीं है, 295 नंबर किला के 7 नंबर में है। और ये जो विधायक जी का भाई का है जिसका भी ये 295 के 6 में है, इसके सामने ही है, ये भी नगर पालिका की जगह है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि भी रह रहे हैं कि नहीं रहे, उन्होंने उसमें बताया कि आगे का हिस्सा कुछ तोड़ दिया है, पीछे के हिस्से के अंदर जो जगह बची है वहाँ पे इनके बच्चे परिवार वाले उनका गुजारा कर रहे हैं। और तीसरी बात ये है कि जो स्पेशल किला नंबर लिखे 295 का 7 और 266 का 7 में कितना अंतर, उन्होंने बताया कि 5 एकड़ का अंतर है। 5 एकड़ जगह ये उसके किले की दूसरी सीमा से दूर है। बिल्कुल। और माननीय अदालत ने इस बात पर बड़ा अचंभा किया कि जब ये मकान को आपने यहाँ बनाना है कुछ नहीं था तो इतने मकानों को तोड़ा क्यों। और मेरी ये दलील जो गरीब लोगों की थी, जो दुआएं थी, वो माननीय अदालत ने सुनी और माननीय अदालत ने इसको स्टेटस को किया कि आप, क्योंकि मैंने वहाँ पे मेरे आर्गूमेंट का एक मुख्य हिस्सा था कि क्योंकि ये जो राजनीतिक लोग अपनी ताकत का जो प्रयोग कर रहे हैं प्रशासन के अधिकारियों के माध्यम से, कल को उनके जो बेचारों के खाट हैं, बिस्तरे हैं, बर्तन हैं और खाने पीने का सामान तो उनका नीचे दब ही गया, बहुत सारा अनाज आटा, गरीब लोग थे बेचारे। तो इनके जो बाहर कुछ सामान जो निकाल पाए उस समय वो सारा ये नगर पालिका अपने ट्रैक्टर में उठा के ले जाती। तो मैंने यही आर्गूमेंट की थी कि इनको इस मौके के ऊपर रहना दिया जाए जब तक कि इस केस के अंदर सारे डॉक्यूमेंट, सारी गवाहियाँ ना हो जाए। तो माननीय अदालत ने मेरी इस बात को पूरी तवज्जो भी दी, सुना और मानवता के नाते इस बात को समझा कि ये जो व्यक्ति हैं इनकी गलती क्या है। और माननीय अदालत ने इस केस के ऊपर स्टेटस को किया और अब नेक्स्ट जो डेट इसमें 4 अगस्त है और 4 अगस्त को हमने अपने अपने जो जवाब देने हैं वहाँ पर ये प्रोसीडिंग अब आगे चली गई। मतलब तब तक के लिए राहत की सांस तो उन परिवारों को मिल ही गई है। अच्छा, थोड़ा सा ये बताएं कौन लोग पेश हुए थे नगर पालिका की ओर से और किस तरह से कोर्ट ने उनको फटकार लगाई, क्या कुछ रहा? देखिए, नगर पालिका की तरफ से उनके सचिव थे, एक मैं नाम नहीं जानता, सचिव का तो मेरा परिचय हुआ था वहाँ पे, संदीप गर्ग जी थे जी। और उनके अधिवक्ता थे उनके, और 1-2 कर्मचारी और थे, तकरीबन 9-10 आदमी जरूर रहे होंगे जो पूरी पैरवी के साथ, पूरी तैयारी के साथ आए और उन्होंने अपना पक्ष रखा और हमने भी अपना पक्ष रखा। माननीय अदालत ने जो पक्ष हमारा सुना उसके लिए माननीय अदालत का अपनी तरफ से भी, गरीब लोगों की तरफ से जिनके पीड़ित परिवार हैं और जो लाखों लोगों की जो दुआएं हैं, जो बाहर कहीं पंजाब से, कोई हिमाचल से, कोई यूपी से, दिल्ली से, पता नहीं पूरे भारतवर्ष से, मैं ये कहता हूँ जो भारत के काफ़ी लोग हैं जो हिंदी को समझते हैं या इन लोगों की दुर्दशा को उन्होंने समझा, उन लोगों की जो दुआएं थी उससे हमें इस चीज़ में एक राहत मिली कि 3 महीने तक जितना ये समय है इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पे रहेंगे। नगर पालिका सरकार इनको यहाँ से टच से मस नहीं कर सकती, आगे की कार्रवाई हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो जैसे ही कोर्ट में वो लोग पेश हुए तो उन्होंने जो दलील दी है उसमें क्या मतलब ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव में तोड़े गए हैं, वो क्या साबित होता है? बिल्कुल, देखो राजनीतिक दबाव तो उनके ऊपर था ही, सीधी बात है। अब ये जो अधिकारी हैं वो अपने मुंह से ये बात क्यों कहेंगे कि हमारे ऊपर राजनीतिक दबाव है जी। लेकिन जो आम जन जब देख रहा है और जो विधायक जी की जो वीडियो देखी, जो ने इंटरव्यू दिया, उसमें कहा कि इसी जगह पर बनेंगे, यहीं बनेंगे, कौन कहता है भी इस जगह को हम नहीं देंगे, इलाज कर दूंगा, जो एक ऐसी एक जो हल्के का जो प्रथम नागरिक होता है, जैसे गांव का सरपंच होता है तो विधायक भी हल्के का प्रथम नागरिक है जी। और एक प्रथम नागरिक के मुंह से ऐसी बातें, उनके विचार ऐसे कि मैं इलाज कर दूंगा, रो कर दूंगा, मतलब ये चीज देखो एक एज ए सामाजिक ताने बाने के अंदर मुझे अच्छा नहीं लगा जी। उनको मर्यादा का पालन रखना चाहिए, उनको अपने पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। और कल को पता नहीं कौन आने जाने वाला करा, कौन किस प्रकार का आदमी, मान लो कुछ वहाँ पे कुछ बोल भी जाए तो क्या उसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि हम भी उस जैसे हो जाएंगे। हमें तो अपनी मर्यादा का ध्यान रखना पड़ेगा। यदि किसी ने को गलत किया है तो संसाधन है, पुलिस है, आप मुकदमा दर्ज करवाइए, आप एप्लीकेशन दें कि यहाँ पे 2 आदमी ये थे, इन्होंने हमारे घर के सामने कुछ ऐसा गाली गलौज किया है। यदि कुछ ऐसा होता तो क्या ये एप्लीकेशन नहीं देते? आप की सरकार है,
इनकी सरकार है, सारी चीजें हैं, ये वहाँ पे दरखास्त देके थाने के अंदर अपनी कार्रवाई कराते, पकड़वाते उनको, और पब्लिक के सामने लाते भी। ये दो आदमी थे भाई जिन्होंने हमारे घर के सामने गाली गलौज किया, ये किया। अच्छा, आपकी बातों से ये तो प्रूव हो रहा है कि उन्होंने गलत ये तोड़े हैं, तो इसमें जो लोग शामिल रहे हैं उनको मतलब प्रावधान सजा वगैरह का है कुछ? कोर्ट ने क्या कुछ डिसीजन? बिल्कुल नहीं, कोर्ट ने तो डिसीजन, फाइनल डिसीजन तो कोई है ही नहीं। ये तो एक आप एक इंटरिम एक ऑर्डर है इस प्रकार का कि ये जो जगह के ऊपर जिस जगह पे स्थित है, इस जगह से इनको किसी भी चीज से स्टेटस के उसकी पोजीशन है वो यथास्थिति रखी जाए, उसको हटाया ना जाए, उनको छेड़ा ना जाए, वो जैसे हैं वहाँ पे अपना जो गुजारा बसर वो करते रहेंगे। और बात रही अधिकारियों की, जिन अधिकारियों ने गलत किया है, देखिए हर चीज के लिए एक सिस्टम है जी। यदि ये इन्होंने नोटिस दिए हैं तो इन्होंने भी उस सिस्टम को अडोप्ट करना चाहा, लेकिन इन्होंने गलती, जो सबसे बड़ी गलती ना कह के मैं जालसाजी कहूँ या इनका षड्यंत्र कहूँ, 266 के नोटिस देकर तोड़े 295 के अंदर, तो ये गलती नहीं है, एक बहुत बड़ी घोर लापरवाही और जिम्मेदार व्यक्ति के द्वारा एक गरीब घरों के जो आशियाने उजाड़े हैं उसका बहुत बड़ा एक गुनाह है। और हम पीड़ित परिवारों के साथ मिलके और इसके ऊपर जो क्रिमिनल हमारी पोस्टिंग है उसको चलाने का काम करेंगे। और ये जो शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों के घर इन्होंने जानबूझ के तोड़े हैं, हम उसके अंदर जो FIR लॉन्च कराने का हम पूरा प्रयास करेंगे। जो धाराएं होंगी वो सारी इनके ऊपर लगेंगी। कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, इनको ये लग रहा है कि भी तुम्हारी सरकार है और कुछ नहीं होगा, हम बड़े अधिकारी हैं। ये इस बात को भूल चुके हैं कि हर चीज के लिए व्यवस्था है। ये नोटिस देते हैं, आप सुनवाई का मौका देते, और जिस धाराओं के अंदर इन्होंने नोटिस दिए नगर पालिका एक्ट के अंदर वो इस पर लागू नहीं होता, क्योंकि ये 5 साल से बहुत ज्यादा समय से यहाँ पे हैं। और जो जिस धारा के अंदर नोटिस दिए वो धारा ही सड़क के लिए, नाले के लिए, सीवरेज के लिए, उनके लिए है। इन्होंने कोई समय में लिख ही नहीं रखा किस चीज के लिए क्या दिक्कत है। ये तो गोलमाल सा करके यार इन्होंने षड्यंत्र रच के घर तोड़ने थे। सारा खेल था वो सारा घर तोड़ने पे था जी। यदि जो पार्क बनाने की बात कर रहे हैं, पार्क के लिए जो जगह है उसके लिए तो जनवरी 2026 में ही ये सारा क्लियर हो गया था, इसमें कोई इंक्रोचमेंट नहीं है। आज तक वहां पे एक ईंट भी नहीं लगी जी। मैं नहीं कहता कल को चाहे वहां पे ताजमहल बन जाए, बड़ी अच्छी बात है। हम समर्थक हैं पार्क का भी, स्टेडियम का भी, व्यायामशाला का भी, ये कुछ भी बनवाए, और इंस्टीट्यूट बनवाए, समर्थक है। लेकिन गरीब घरों के घर ऐसे नहीं तोड़ने चाहिए, उनको सम्मान करना चाहिए। और ये लोग तो वो लोग थे जिन लोगों ने इसको विधायक जो बना हुआ है, इसको MC बनाया। ये बहुत बड़ा परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है, DSC समाज से हैं। और मैं तो ये कहता हूँ काफी लोग ये जो आपस में जाति पाति का जो जहर घोलते पिटते थे, बातें क्यों नहीं हुई जी। ये DSC समाज के घर हैं सारे। ये जो साहसी और वाल्मीकि समाज के साथियों के जो 10, 12, 15 घर तोड़े गए हैं, अभी जो लीडर पगड़ी बांधे घूमते थे, आते क्यों नहीं जी। ऐसे तो कहते हैं कि हम भी समाज को ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, फलाने समाज ने हमारा ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर लिया। इस विषय के अंदर जो DSC समाज की ये भाई जिनके साथ में गलत हुआ, 1-2 को छोड़ के मैं नहीं कहता, मैंने को देखा नहीं। यहाँ पे जो लोग अपने हल्के में थूक बिलोते फिर रहे थे, भाई DSC ने वो कर दिया और फलाना नहीं कर दिया, आओ हम स्वागत करेंगे, हम बैठे हैं आपके साथ में, भाई हो आप हमारे। हमें दुख है इस बात का बहुत बड़ा कि जो DSC समाज से जुड़े मेन साथी हैं वो यहाँ पे आके इन साथियों की सहानुभूति नहीं दिखा रहे, इनका सहयोग नहीं कर रहे। अच्छा, विधायक आपको देख रहे हो कैमरे पे, तो क्या मांग करना चाहेंगे? क्या कोई सवाल आपके दिमाग में हो तो आप पूछना। बिल्कुल, विधायक जी हमारा पुराने समय में साथी रहा है। विधायक भाई मैं तो आपसे ये कहूंगा, एक तो संयम रख और अपने जो विचार हैं और अपनी जो जुबान है उस पर नियंत्रण रख। यदि आप हल्के के प्रथम नागरिक आपको लोगों ने बनाया है तो आपकी जो मर्यादाएं हैं, आपका जो ड्यूटी है, आपको उनको भी ध्यान करना पड़ेगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे तो घनश्याम सराफ जी हैं, 4 वर्ष से विधायक हैं, आपका भी देखना उनकी शैली। और विधायक काफी हैं, बड़े बड़े हैं। आप तो सिर्फ पहली बार बने हो, इससे पहले विधायक भी बहुत बने हैं यहाँ पे। तो जगन्नाथ जी रहे हैं, तो देवर सिंह दानक जी रहे हैं, विशंबर जी बालक भी रहे हैं, रामचंद्र फौजी भाई भी रहा है। लेकिन ऐसी जो एक इस टाइप की बात है कि इलाज कर दूं और फलाना कर दूं और भाई ये जनता जनार्दन है। मैं आपको ये कहता हूँ, इलाज तो पता नहीं किस किस का हो जाता है, इस बात का ध्यान करना। ये जो गांव है ना बुआड़ी खेड़ा, ये बहुत बहादुरों का गांव है, ये तपोभूमि है। इसको बुआड़ी खेड़ा को छोटे काशिफ कहते हैं। ये जिसको बनाता है ना, ऊपर चढ़ाता है, उसको नीचे भी गिरा सकता है।
गांव की 75% नहीं 80% आज पब्लिक है गांव की इस बात से नाराज है। इसने गरीब घरों के साथ में इस प्रकार से ये हुआ। और ये कहता भी मैंने यदि भाई मैंने नहीं करवाया ये तो नहीं करवाया तो भाई इनके साथ खड़ा हो। ऐसे क्यों कह रहा कि यहीं बनेगी पार्क, यहीं वो फलानी जगह बनेगी, यहीं बनेगी। इसका मतलब इसमें आपकी सह है पूरी पूरी। आप उन अधिकारियों को तो बचा रहे हो जिन्होंने गलत तरीके से इनके घर तोड़े और इनकी सपोर्ट नहीं कर रहे हो। तो मेरा आपको भाई यही संदेश है, कोई बात नहीं, ये आने जाने चीजें हैं राजनीति में, पता नहीं कब किसकी हवा शिखर चढ़ जाए। ये सारी चीज हम लोगों ने देखी है और आपको पता भी इस बात का। इसलिए थोड़ा सहन करना सीखो और गाँव के जो हल्के के लोग हैं उनकी मदद करो। ये सारी चीजें कोई उम्र भर के लिए नहीं होती। हमने यहाँ पे गलियों में रुड़ते हुए देखे हैं लोगों में, विधायक बनने के बाद में उनको कोई नहीं पूछता। इसलिए जो गाम राम है ना उसकी इज्जत करना और हल्के की लोगों की इज्जत करना जरूर सीखें। जी, तो मनमोहन बुल्टाना एडवोकेट हैं, इनको आपने सुना। और आप इस वीडियो के बारे में क्या कुछ राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इन्होंने कपूर वाल्मीकि जो विधायक हैं यहाँ के, उनको एक नसीहत भी दी है और साथ साथ एक राहत की सांस उन परिवारों के लिए मनमोहन बुल्टाना जरूर लेकर आए हैं जो काफी दिन से बेघर थे। एक बड़ी उम्मीद के साथ वो विधायक को कभी किसी को देख रहे थे। राजनीति भी बड़ी वहां पे गर्म है, तमाम जो नेता हैं वो आ रहे हैं। अब उनके साथ क्या कुछ होना है वो तो खैर अभी देखना बाकी है, लेकिन फिलहाल राहत की सांस जरूर उनको मिली है कि वहां से कोई ईंट उनके बिस्तर कोई उठवा नहीं पाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए प्रथम गूंज। धन्यवाद। जय हिंद। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्रथम गूंज चैनल को फॉलो करें और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें।